हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुख सलाम चैनल पे आपको खुश आमदीद। मोदी सरकार जो है वो थर्ड टाइम फिर इंडिया की सरकार जो है उसको मिल गई है। जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से, जिस तरह डरा धमका के लोगों को अकाउंट सीज करके और करप्शन एलिगेशंस लगा के, और जिस तरह उसने हिंदुओं के जो है वो हिंदुत्व जो मूवमेंट है उसके तहत उसकी प्रचार किया है, और जिस तरह मुसलमानों को उसने दबाने की कोशिश की है, कश्मीर कॉज को उसने मुतासिर किया है, उससे यकीनन उसका वोट बैंक जो है वो बहुत कम हो गया। और हम देखें कि बमुश्किल जो है वो गवर्नमेंट उसने बनाई है। कांग्रेस और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा मैदान मारा है, और बहुत सी शख्सियात जो हैं वो कांग्रेस की हमें, और जो उसका अलाइंस है वो हमें सामने हमने आई है। थर्ड ये जो उसको मेजॉरिटी जिस तरह मिली है और थर्ड टाइम जो है वो उसको हुकूमत में वो आया है, तो अब उसकी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि किसी तरह जो है वो मुसलमानों को वो दबाया जाए, अक़लियतों को जो दबा के, और जो इस तरह जो है वो हुकूमत की जाए। और ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हिंदुओं की बात करता है, और हिंदुओं की जो राइट्स हैं उसके लिए वो काम कर रहा है। और अगर हम तारीख़ में जाके देखते हैं तो हमें भी यही चीज़ नज़र आती है कि किस तरह जो है वो हिंदुत्व जो मूवमेंट है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। ये इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं कि उसके लिए ये अपने लोगों का भी जो है वो कत्ल कर देते हैं, अपने लोगों को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ओवरऑल जो है मोदी सरकार एक बार फिर हमारे सामने वो आ गई है, और अगले 5 साल जो है वो हुकूमत करेंगे, और यकीनन बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे कानून जो है वो उसने पास करें। इंडिया की डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया जिस तरह डेवलप किया, जिस तरह थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि वो फ्लरिश भी कर रहा है, और जिस तरह उसने नेशन बिल्डिंग की है वो काबिले तहसीन का उसको कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह उसने अक़लियतों को दबाया है, और अभी जो इलेक्शन में जिस तरह उसने रिगिंग की, जिस तरह अपने ओपोनेंट्स को उसने दबाने की कोशिश की, वो बहुत जो है वो ख़तरनाक है, और ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ गया ये मामला। तो अब मोदी सरकार को अब देखना है कि अगले 5 साल जो है वो अपने जो बरादर ममालिक हैं उनके साथ उसकी पॉलिसी जो है वो क्या रहती है, और किस तरह वो उनको आगे लेके चलता है। जहाँ तक बात जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो है हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किसी हद तक बेहतरी आएगी बिज़नेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, क्योंकि हमारे जो शरीफ बरादरान हैं वो बिज़नेस माइंड लोग हैं, और वो चाहेंगे कि ट्रेड भी हो और हर किस्म का जो है वो उनके साथ बिज़नेस शुरू हो। इसाक डार साहब जो है हमारे वाइस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी, उनका कहना भी है कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं, और उसको हम बायलैटरल सारे रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छे करना चाहते हैं। तो इस तरह जो है वो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो भी सामने आएंगी। ट्रेड जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है। लेकिन इससे कौम का क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसानात हैं, ये भी, इसका भी जायज़ा लेना है। तो मैं एक तज्ज़िया सिर्फ ये करना चाह रहा था कि मोदी सरकार एक बार फिर जो है वो 5 साल के लिए जो है वो इलेक्ट हो गई है, और जिस तरह वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जो है वो हुकूमत में आए हैं, इससे पता चलता है कि वो किस किस्म की डेमोक्रेसी है, और किस किस्म की डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं कि हम चैम्पियन हैं डेमोक्रेसी के पूरी दुनिया में। तो किस तरह वो अपनी डेमोक्रेसी को आगे लेके जाएंगे। कांग्रेस ने बड़ा पॉजिटिव दिया है, राहुल गांधी बड़ा पॉजिटिव होके उसने
اپنا جسچر دیا ہے اور ساری اقلیتوں کو اور سارے اپنے لوگوں کو اس نے خاص طور مسلمانوں کو ساتھ ملا کے چلنے کی بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ ششی تھرور بھی جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے اور بہت زبردست ان کا لیڈر ہے کانگریس کا. تو لیکن بات صرف یہی ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. اب وہاں جو صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر کانگریس ظاہر حکومت نہیں بنا سکتی تھی اور اس طرح جو ہے وہ ہماری مودی سرکار جو ہے وہ اب حکومت اس نے بنا لی ہے اور اگلے 5 سال تک وہ حکومت کریں گے انڈیا پر. اور اب امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے, رشیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے, خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے تعلقات ہوں گے, اب یہ دیکھنا ہے. تو ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیے, سر سلام چینل کو, اور لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنی سجیشن دیجئے. تھینک یو ویری مچ.